हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में योर एमबीए असिस्टेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। और फाइनली हम बात करेंगे कि अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करके अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना सकते हैं। उन सातों एलिमेंट की 7 C's की बात करेंगे हम इस वीडियो में। ये हैं हमारे आज के टॉपिक्स। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन को ऐसे समझिए कि इस वक्त अगर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम भी आपसे एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के अंदर हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, मैसेज, इन सबको एक दूसरे से शेयर करते हैं। या तो एक ग्रुप अपने दूसरे ग्रुप के साथ शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम अपने इन्फॉर्मेशन और मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ये एक मैनेजमेंट का एसेंस होता है। अब हम अपनी लाइफ के अंदर भी मैनेजमेंट करते हैं, अपने जॉब रोल्स के अंदर भी मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस के अंदर भी मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह होती है। बट उसके अंदर कम्युनिकेशन एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है। कम्युनिकेशन कभी भी हम अपने सुपीरियर से कर रहे होते हैं, कभी सबॉर्डिनेट से कर रहे होते हैं, कभी हम अपने बॉस से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर हम अपने फैमिली की बात करें तो हम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करते हैं, अपने रिलेटिव से करते हैं, अपने फ्रेंड्स से करते हैं। कम्युनिकेशन इज ए एंडलेस प्रोसेस है जो कि एक चलता ही रहता है, जो कि उसके बिना मैनेजमेंट वर्क नहीं कर सकता है। जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जो कि हम पढ़ते भी हैं, जैसे सुपरविजन, कंट्रोल मैनेजमेंट के अंदर, तो वो बिना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। अगर हमें प्लानिंग भी करनी है तो हमें अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। स्टाफिंग करनी है तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे हमें अपने जो फ्रेशर्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस जो हमारी एप्लीकेशंस को फिल कर रहे हैं, तो हमें उनसे भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। सुपरविजन करने के लिए हमें अपने सबॉर्डिनेट से वो करना पड़ता है कम्युनिकेशन, जिससे हम अपनी मैनेजमेंट को रन करते हैं। कम्युनिकेशन को और अच्छे से जानने के लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, उसके बिना हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप एक चीज़ सोचिए, अगर कि एक सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो किसके साथ करेगा? वो अगर अपने आप से बातें करेगा तो उसे हम कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। बट अगर दो लोग आपस में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। दो या दो से ज़्यादा लोग हमें कम्युनिकेशन के अंदर चाहिए रहते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एंडलेस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। भले ही फिर हम जॉब्स रोल्स के अंदर बात करें, बिजनेस के अंदर बात करें, मैनेजमेंट के अंदर बात करें, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कम्युनिकेशन, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में कभी कोई सामान खरीदते हैं तो हम शॉपकीपर से करते हैं कम्युनिकेशन। हम अपने रिलेटिव से बात करते हैं ऑन कॉल या फिर ऑन ईमेल, तो हम तब भी कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एंडलेस प्रोसेस, जो कि एक चलता ही रहता है लाइफ लॉन्ग। अब कम्युनिकेशन कई तरह से हो सकता है। हम अपने वर्ड्स के थ्रू, हम जैसे अभी आपसे इस वीडियो में अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं आपसे, तो हम अपने वर्ड्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम सिंबल्स के थ्रू भी बात कर सकते हैं, जैसे अगर हमें हमें अपने एंगर वाली फीलिंग को शो करना है तो हम सामने वाले को अपनी आंखें दिखा के एंगर शो कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। अगर हम किसी को रिटर्न में अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कई तरह से किया जा सकता है। अब क्रिकेट में अंपायर अगर अपनी फिंगर दिखाता है तो दैट मीन्स कि उसने ये डिक्लेयर करा है कि क्रिकेटर आउट हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कई तरह से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या मीनिंग है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, नॉलेज को, डेटा को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को उस तरह से शेयर करते हैं जिससे वो क्लियरली हमारी बातों को समझ जाए और हमारा पर्पस कम्युनिकेशन करने का सॉल्व हो जाए। जब हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो जो सेंडर होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, पास करता है, और जो रिसीवर जो उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, वो दोनों सेटिस्फाई फील करते हैं। दैट इज कॉल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कर्टेसी, कंसिडरेशन, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। अगर ये सारे एलिमेंट्स हमारे कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं, अगर हम मेक श्योर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। चलिए आगे इस वीडियो में बात करेंगे इन सारे एलिमेंट्स की इन डिटेल। फर्स्ट पे हम बात करेंगे कि क्लैरिटी क्या होती है। क्लैरिटी, जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम अपना मैसेज या इन्फॉर्मेशन रिसीवर को शेयर कर रहे हैं, वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए।
हमें एक ही आइडिया या फिर एक ही मैसेज हमें एक बारी में एक टाइम पे शेयर करना होता है। हमें ये कोशिश रखनी चाहिए कि हम मतलब क्लैरिटी से अपना मैसेज दूसरे सामने वाले पर्सन को शेयर करें, जिससे कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हम बोलना क्या चाहते हैं, हमारे बोलने का पर्पस क्या है, हमारे मैसेज का पर्पस क्या है। जो भी हम बोलें, जो भी हम कम्युनिकेट करें, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए रिसीवर के माइंड में। पहले हम जो चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी हम मैसेज रिसीवर को देना चाहते हैं, फर्स्ट हमें उसे अपने माइंड में क्लियर करना है कि हम बोलना क्या चाहते हैं, हमारे मैसेज का पर्पस क्या है। अगर हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो सामने वाला कैसे समझ सकता है। हमारे कम्युनिकेशन के अंदर क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी अगर हमारे कम्युनिकेशन में है, सो दैट मीन्स कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। बट दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे हम देखते हैं कि और भी एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। सेकंड पे आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस से मतलब ये है कि हम लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर अपने मैसेज को ट्रांसमिट करें रिसीवर को। कम से कम शब्दों में हम अपने मैसेज को कन्वे करें, जिससे कि उसे हम पैराग्राफ फॉर्म में उसे एक्सप्लेन ना करके उसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करें, जिससे कि एक मीनिंगफुल और एक कंसाइज वे में हम अपने मैसेज को ट्रांसफर कर सकें। हम टू द पॉइंट बात करें, शॉर्ट एंड सिंपल, ना कि एक पैराग्राफ फॉर्म में और बार बार चीज़ों को रिपीट करके। एक कंसाइज मैनर में, एक शॉर्ट मैनर में, अगर कोई पैराग्राफ फॉर्म में अगर हमारे पास कोई मैसेज है, तो उसे हम पॉइंट वाइज एक क्लैरिटी के साथ एक कंसाइज वे में उसे अपने मैसेज को ट्रांसफर करें रिसीवर को। अननेसेसरी वर्ड्स जो कि मतलब हमारे कम्युनिकेशन को ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न ला रहे हैं, जो मतलब हमारे कम्युनिकेशन को बड़ा कर रहे हैं, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन अननेसेसरी वर्ड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें सेम पॉइंट्स को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए डिफरेंट वेज में। हमें एक चीज़ से एक हमारा जो पर्पस है वो हमें सीधा हमारे को एक वर्ड से ही सॉल्व करना है। कम से कम शब्दों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात रिसीवर को ट्रांसमिट करनी है, समझानी है। कम्युनिकेशन हमारा कंसाइजनेस अगर कम्युनिकेशन के अंदर होगी, तो जो रिसीवर होगा, जो ऑडियंस होंगे हमारे को जो सुन रहे हैं जो लोग, तो वो और ज़्यादा एंगेज होंगे हमारे कम्युनिकेशन से, वो और ज़्यादा सुनने की चाहत अपनी दिखाएंगे, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन में कंसाइजनेस होगी। हम पैराग्राफ फॉर्म में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करके हम कुछ ही शब्दों में अपने सारे मैसेज को अगर ऑडियंस को कन्वे करेंगे, तो वो भी सुनने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो एंगेज होंगे, हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इससे हमारे ऑडियंस का और हमारा दोनों का टाइम सेव होगा। ये मेन मैसेज को हाईलाइट करता है। जो कि एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स हैं, जैसे कि जो हमें अननेसेसरी हैं, जो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिससे मतलब कोई मीनिंग या पर्पस हमारे मैसेज का सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारा मेन मैसेज है, जो हमारा पर्पस है मैसेज का, वो हाईलाइट करके बोलना चाहिए हमें, जिससे ऑडियंस जो हमारी रिसीवर है वो अच्छे से समझ पाएँ कि हम बोलना क्या चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, वो हम ऑडियंस को अपने माइंड में रख के ऑडियंस के हिसाब से हम कम्युनिकेशन करें। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनका एजुकेशन लेवल, अगर वो इंग्लिश जानते हैं तो हम उनसे इंग्लिश में बात करें, हिंदी जानते हैं हिंदी में बात करें। मतलब हम सामने वाले को अपने सामने वाले को कंसिडर करके हम कम्युनिकेशन करें। ऑडियंस के व्यू पॉइंट्स देखें कि वो क्या जानना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कम्युनिकेशन करें, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं। हम अपने ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को इमेजिन करें और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन करें। और हम इससे ये भी इंश्योर करते हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ऑडियंस की, वो मेंटेन रहे। हम कोई ऐसा वर्ड या फिर ऐसे कोई मतलब सेंटेंस यूज़ ना करें जिससे हमारे ऑडियंस की, हमारे रिसीवर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो और उनके इमोशंस हार्म हो। तो हम सामने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं, जो रिसीवर्स हैं, हम उनको कंसिडर करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। और अगर हमारे वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो कि हम फील करते हैं कि हमारे ऑडियंस को वो हार्म कर सकते हैं, सो हम उन वर्ड्स को इस तरह से मॉडिफाई करें कि हमारा मैसेज का पर्पस भी सॉल्व हो जाए और हमारे ऑडियंस को हार्म भी ना हो, उनके इमोशंस भी हार्म ना हो और हमारी नीड्स सेटिस्फाई भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस हमारे कम्युनिकेशन में होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन क्लियर रहे, फजी ना रहे। फजी मतलब नॉन क्लियर, मतलब क्लियर ना रहे, जनरल ना रहे। हमारी जो कंक्रीटनेस कम्युनिकेशन के अंदर अगर होगी, तो हम मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और हमारे मैसेज के अंदर फैक्ट्स और फिगर्स होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक सर्वेयर है, वो एक मार्केट में सर्वे करने गया किसी एक प्रोडक्ट का। अब वो जब कंपनी में वापस आया, तो उसने उसका एनालिटिक्स बताया कि
जो उसके सीनियर्स हैं उनको बोला कि आपके इस प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले हफ्ते में इंक्रीज होने वाली है, बट उसने सिर्फ इतना ही बोला कि इंक्रीज होने वाली है। अब कितने परसेंट से कितने रेट से इंक्रीज होने वाली है उसने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी एक दूसरे सर्वेयर का एग्जाम्पल लें, वो सर्वेयर मार्केट जाता है और वो सर्वे करके मार्केट से वापस आता है, अपने सीनियर को बोलता है कि आने वाले वीक में आपके इस प्रोडक्ट की डिमांड 10% से बढ़ने वाली है अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। सो ये एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड इंफॉर्मेशन थी जो कि कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है और जो कि स्ट्रेंथ लाती है, कॉन्फिडेंस लेकर आती है हमारे अंदर। हम अगर हमारे कम्युनिकेशन के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन काफ़ी कंक्रीट होती है और हम कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिसीवर को वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। और इन मैसेजेस को, जो भी हम कॉन्क्रीट मैसेजेस होते हैं जो हमारे पास, वो मिस इंटरप्रेट नहीं करे जा सकते। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, जो मैंने आपको अभी पिछला एग्जाम्पल बताया कि अगर एक सर्वेयर सिर्फ आके इतना बोलता है कि आने वाले वीक में हमारे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, अब इसके अंदर जो कंपनी होगी वो हो सकता है ये मान ले कि हमारे, अब वो एज्यूम करेगी कंपनी कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड हो सकता है सर्वेयर के हिसाब से 10% बढ़े, 20% बढ़े, वो उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन करे, उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग करे। बट द थिंग इज, हो सकता है फिर पता चल रहा है कि डिमांड जो है वो 100% से बढ़ गई और वो उतना प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, तो वो मिस इंटरप्रेट कर लिया उन लोगों ने। बट अगर सर्वेयर आके ये बोलता है कि 10% से डिमांड बढ़ेगी आपकी आने वाले वीक में, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखेंगे और वो उसे मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे। वो जानते हैं 10% से डिमांड बढ़ने वाली है अकॉर्डिंग टू दी सर्वेयर। सो कॉन्क्रीट मैसेजेस को मिस इंटरप्रेट नहीं करा जा सकता। सो ये भी एक एडवांटेज होता है कंक्रीटनेस अगर हमारी कम्युनिकेशन के अंदर है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन अपने रिसीवर्स को, अपने ऑडियंस को नहीं देनी होती है। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे ऑडियंस की, जो हमारे रिसीवर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना वो सुनना चाहते हैं हम उतना उन्हें कम्युनिकेट करें। जो भी वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो सेंडर होता है, मैसेज जो सेंड कर रहा होता है, उसे ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो रिसीवर, उसका जो रिसीवर का माइंडसेट है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैसेज की, जो वो हमसे सुनना चाहता है, वो हम उसे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, उसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना दें। रिसीवर के माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाना चाहिए। उसके सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो हमारे मैसेज से सॉल्व होने चाहिए। ऐसा हमें मेक श्योर करना है। और ये तब मेक श्योर कर पाएंगे हम जब हमारी कम्युनिकेशन के अंदर कंप्लीटनेस होगी, जब हमारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। हम कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं छोड़ेंगे। इससे क्या होता है, इससे एक एडवांटेज होता है कि जो कंप्लीट कम्युनिकेशन होती है वो डिसीजन मेकिंग बेटर करती है हमारे ऑडियंस की। अगर हम अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, सो अगर उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है हमारे इन्फॉर्मेशन से, तो अगर हम उन्हें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से वो गलत डिसीजन बनाएंगे। और अगर हम उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमारे सबऑर्डिनेट्स को हमने उन्हें कोई टास्क असाइन किया कि आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च की सारी रिसर्च करनी है, हमने उन्हें रिसर्च करके सारा डेटा दिया। अब हमने अगर आधा अधूरा डेटा दिया तो वो उस हिसाब से एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जो भी स्ट्रेटेजीज हैं वो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। सो हमें कंप्लीट कम्युनिकेशन करना है जिससे डिसीजन मेकिंग हमारी मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी हो और जो हमारे ऑडियंस है, जो रिसीवर है, वो सारे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को, डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को, जो भी वो चाहते हैं वो उन्हें मिले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कर्टेसी। कर्टेसी से मतलब है कि हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हमें काफ़ी पोलाइट और काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहना होता है जब भी हम कम्युनिकेशन किसी के साथ करते हैं। हमें किसी के साथ भी डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी एंगर के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्प करता है कि अगर हमारी कम्युनिकेशन में कर्टेसी है, अगर हम फ्रेंडली किसी से, प्रोफेशनली अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो वो एक कर्टेसी वाली फीलिंग शो करता है। और जो रिसीवर होता है, जो हमारे ऑडियंस होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से एंगेज होते हैं हमारे साथ, काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ, वो भी पोलाइटली बात करते हैं। अगर हम किसी सामने वाले को रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो सामने वाला भी हमसे रिस्पेक्टफुली बात करेगा, पोलाइटली बात करेगा। सो हमें मेक श्योर करना है कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट रहे। हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, हमें कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए अपने रिसीवर से, ऑडियंस से, ओपन रहना चाहिए। और हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कर्टेसी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और अगर कोई सामने वाला रिसीवर या फिर ऑडियंस हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उसे हैप्पीली आंसर करना चाहिए।
हमें उनके जो अटेंशन और जो टाइम वो हमें दे रहे हैं, वो हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे वो नेक्स्ट टाइम हमें और अच्छे से सुने और अच्छे से इंटरेक्ट करें हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए। हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, किसी के बारे में गलत ना बोलें। हमारी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हो, हम नेगेटिव बातें ना करें कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो हम पॉजिटिव बात करें कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको वैसे कर सकते हैं। तो हम पॉजिटिव बातें लेकर आए, जिससे हमारे कस्टमर, हमारे ऑडियंस, हमारे रिसीवर कॉन्फिडेंट फील करें। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, करेक्टनेस। सो करेक्टनेस, जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर हम रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर हम स्पोकन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारी स्पोकन कम्युनिकेशन जो वर्ड से कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन करेक्ट होता है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर आप एक चीज़ जानते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो कि गलत है, तो वो आप उसे सामने वाले को उतने कॉन्फिडेंस से शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो चीज़ गलत है जो आप बता रहे हैं। बट अगर आप जानते हैं, अगर कोई टीचर आपसे क्वेश्चन करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से जानते हैं उसका आंसर, तो आप कॉन्फिडेंटली उसकी 4 चीज़ें फालतू बता के आएंगे। बट अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप सिर्फ चुप रहेंगे या फिर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपके अंदर उस समय कॉन्फिडेंस नहीं होगा अगर आप वो चीज़ नहीं जानते। बट अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं जो वो टीचर ने पूछा है, तो आप एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करती है। और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। अगर हम करेक्ट मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने रिसीवर को, तो जो हमारा रिसीवर, जो हमारे ऑडियंस होते हैं, उन पर काफ़ी ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर वो भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ, हमें किसी सोर्स से करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर आगे जब वो भी किसी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं तो वो भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं आगे। और अगर हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर सामने वाले को देनी है, तो हमें, अगर हमने कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर अगर हमें अपने वर्ड से स्पोकन इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन, मैसेज जो भी है वो करेक्ट है, तो हमें उसे एक बारी शेयर करने से पहले अच्छे से रीड करना चाहिए, रिहर्स करना चाहिए, जिससे कि हम ये देख पाएँ कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है हमारा, वो एरर फ्री है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर